22 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब कर्मों का न्यायाधीश, समय का स्वामी और जीवन का कठोर शिक्षक शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। जब शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद के द्वितीय पद में आते हैं तो ब्रह्मांड में एक गहरी स्थिरता और कर्मों का हिसाब सक्रिय हो जाता है। और वृश्चिक राशि, आपके लिए यह समय सामान्य नहीं है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और शनि मंगल के साथ सहज मित्रता नहीं रखते, लेकिन जब शनि मजबूत होते हैं तो वो दुश्मन नहीं बल्कि कठोर गुरु बन जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि कर्मों के न्यायाधीश अपने ही नक्षत्र के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद से निकलकर दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें इतना क्या खास है? तो खास बात यह है कि जब भी शनि अपने ही नक्षत्र में होते हैं तो वो कमजोर नहीं होते हैं, वे अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। और जब वे उसी नक्षत्र के दूसरे चरण में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा और भी स्थिर और भी कठोर और भी निर्णायक हो जाती है। शनिदेव को अक्सर लोग डर से जोड़ लेते हैं, जैसे कि 7.5 ढैया, कष्ट, विलंब, संघर्ष। इन सब चीजों को जोड़ के सोचते हैं कि शनिदेव सिर्फ यही सारी चीजें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शनि कभी भी सजा नहीं देते हैं। शनि सिर्फ रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं। वे जीवन के उस शिक्षक की तरह हैं जो प्यार से नहीं, अनुशासन से सिखाते हैं। और वृश्चिक राशि, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं जो कि ऊर्जा, जुनून, आक्रामकता और गहराई के प्रतीक माने जाते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है। ये गहराई, अध्यात्म, कर्मों की परिपक्वता और जीवन की गंभीरता का नक्षत्र माना गया है। ये वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को सतही जीवन से उठाकर गहरी चिंतन की ओर ले जाती है। जब शनि यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि अब सारे खेल खत्म होने वाले हैं, अब यहाँ से रियलिटी चेक मिलना शुरू हो जाएगा। और जब ये इसके दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं तब बताते हैं कि निर्णय अब भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से होगी। रिश्ते अब आकर्षण से नहीं, प्रतिबद्धता से चलेंगे। कैरियर अब भाग्य से नहीं, मेहनत से आगे बढ़ेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 22 फरवरी 2026 को शनि देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करने वाले हैं। शनि 20 जनवरी 2026 से ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका खुद का नक्षत्र है। लेकिन 22 फरवरी को वह इसके प्रथम चरण से निकलकर द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। और जब भी शनि अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में जाते हैं तो उनकी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो इसका असर वृश्चिक राशि, आप लोगों के भाग्य पर, आप लोगों के क्षेत्रों पर किस तरह से पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की, जो कि आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आप खुद मेहनती होते हैं और कई काम एक साथ संभालने का हुनर आप में होता है। शनि का ये परिवर्तन सरकारी कामों में रुकी हुई फाइल को आगे बढ़ा सकता है, प्रमोशन की उम्मीद को जगा सकता है, पुराने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है, इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं, नई जॉब भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने काम में लापरवाही की है तो अचानक से बॉस का रवैया आपके प्रति सख्त हो सकता है। बहुत ज्यादा आप पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है, डेडलाइन का भी दबाव आ सकता है। याद रखिएगा कि शनि आपको गिराने नहीं आते हैं, वो आपको मजबूत बनाने आते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके कर्म का फल देने आते हैं। धन और निवेश की बात करें तो दूसरे पद में शनि
धन को स्थिर करते हैं। पुराना उधार वापस आपको मिल सकता है, अटका हुआ पैसे आपके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर फालतू के खर्च करने बंद करना होगा। दिखावा से आपको बचना होगा, क्योंकि शनिदेव को कभी भी दिखावा पसंद नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि दिखावा नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सेस चीजें आपको नहीं करनी है। वहीं पर बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामलों में बहुत ही गहराई वाली राशि होती है। या तो पूरी तरह से प्रेम में डूबी होती है, या फिर पूरी तरह से ये लोग प्रेम से दूरी बना के रखते हैं। शनि इस समय आपको सिखाएंगे भावनाओं में स्थिरता लाना, रिश्तों में जिम्मेदारी निभाना, कम बोलना और ज्यादा निभाना। अगर रिश्ता सच्चा है तो और मजबूत होगा, लेकिन अगर रिश्ता झूठा है, धोखे की बुनियाद पे है, तो रिश्ता टूट जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात कर लेते हैं घर और परिवार पे कैसा असर पड़ेगा। तो परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, बुजुर्गों के सेहत का ध्यान रखना पड़ सकता है। शनि सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, माँ बाप की सेवा किया कीजिए, उनकी बातों को सुना कीजिए, उनकी सलाह को माना कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गहरी सोच का नक्षत्र है। आप अचानक से जीवन के उद्देश्य पर सोचेंगे, पुराने कर्मों को याद करेंगे, अध्यात्म की ओर झुकाव आपका बढ़ेगा। ये समय ध्यान, योगा और आत्मविश्लेषण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस समय छुपे हुए शत्रु और कोर्ट केस को देखा जाए तो अगर कोई विवाद आपका चल रहा था तो धीरे धीरे न्याय की प्रक्रिया आपके पक्ष में मोड़ सकती है, लेकिन सच के साथ रहना जरूरी होगा। अगर आप गलत के साथ हैं तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप सच के साथ हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस समय आपका कर्म आपके साथ होगा और कर्म ही आपके भाग्य को निर्माण करेगा। विद्यार्थियों के लिए देखिए कि ये समय कैसा रहेगा। तो ये समय शॉर्टकट का बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। जो छात्र लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को मजबूती के साथ सफलता देखने को मिलेगा। रुके हुए जो भी काम थे, जो काम आपके 2024 से लेकर 2025 तक अटके हुए थे, लाख कोशिश के बावजूद भी वो काम पूरे नहीं हो रहे थे, अब गति पकड़ सकता है, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। उत्तरा भाद्रपद का संबंध गहराई से होता है। आपको सपने के जरिए, संकेत के जरिए, अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। क्या करना है आपको? शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाइए, काले तिल का दान कीजिए, काली उड़द का दान कीजिए और शनि मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपको विशेष लाभ होगा। सबसे बड़ा संदेश वृश्चिक राशि, याद रखिएगा कि शनि कभी भी आपके लिए कष्टकारी नहीं होते हैं, कभी भी आपको नुकसान नहीं दिला सकते हैं। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको इस समय स्थिर करने के लिए आए हैं, अधूरे आपके काम को पूरा करवाने के लिए आए हैं और आपके भाग्य को अनुशासन के साथ जगाने के लिए आए हैं। 22 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला ये चरण आपको धीरे धीरे अंदर से लोहे के जैसा मजबूत बनाएगा। हो सकता है कि रास्ता आसान ना हो, लेकिन मंजिल अस्थायी होगी। अगर आप सच्चे हैं, मेहनती हैं और अपने कर्मों पे भरोसा रखते हैं, तो ये समय आपको वहां ले जा सकता है जहां आपका कभी ख्वाहिश हुआ करता था। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।